एरिया, ये लास्ट चैप्टर है ऑडिट का, अच्छे से समझिए एकदम। अदर थ्रस्ट एरिया में सबसे पहले हम लोग का कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी, समझ पा रहे? कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर रेगुलेटेड सेक्टर इफ टर्नओवर एक्सीड 150 करोड़ एंड अनरेगुलेटेड सेक्टर इफ टर्नओवर एक्सीड 100 करोड़। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? कॉस्ट ऑडिट किसको कराना पड़ेगा भाई? रेगुलेटेड सेक्टर को। रेगुलेटेड सेक्टर में चारे को कंपनी आता है, सुनो, रेगुलेटेड सेक्टर में आपका चारे कंपनी आता है, पेट्रोलियम, सुगरेंस, फर्टिलाइजर, टेलीकम्युनिकेशन। क्या बोले भाई? पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, टेलीकॉम। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? सुगरेंस, ये सब कहाँ आएगा? रेगुलेटेड सेक्टर में। कहाँ आएगा? और टर्नओवर 150 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। और ये चार कंपनी को छोड़ दो तो बाकी जो भी कंपनी है सारे के सारे अनरेगुलेटेड सेक्टर में आएगा। और टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कराना पड़ेगा कौन सा ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट। कौन सा ऑडिट? एज पर सेक्शन 148। एज पर सेक्शन 148 जो कॉस्ट ऑडिट को करेगा उसे कॉस्ट ऑडिटर कहते हैं। द पर्सन हु डन द कॉस्ट ऑडिट इज नोन एज कॉस्ट ऑडिटर। जो व्यक्ति कॉस्ट ऑडिट को करेगा उसे हम क्या कहते हैं भाई? कॉस्ट ऑडिटर। क्लियर है क्या? और कॉस्ट ऑडिटर जो होगा वो कैसा होगा? मस्ट बी क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लगता है, समझ रहे? कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट जिसको सीएमए कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएमए। सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट को करेगा। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वहां से 180 दिन के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर का चुनाव कर लेना है, अगर आप पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो। क्लियर है? कॉस्ट रिकॉर्ड सबको बनाना पड़ेगा। अगर आपका कंपनी में टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, सालाना टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और कॉस्ट रिकॉर्ड भी कौन बनाएगा? कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट रिकॉर्ड भी कौन बनाएगा? 35 करोड़ ज़्यादा है क्या? एक छोटा छोटा कारखाना घर में चलता है, वहाँ पे 35 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है, समझ रहे हैं? ये जब प्रोविजन आया तब से सीएमए का डिमांड बढ़ गया, कॉस्ट रिकॉर्ड वाला प्रोविजन। और कॉस्ट रिकॉर्ड को बनाएगा कौन? कॉस्ट ऑडिटर। सीएमए बनाएगा। कॉस्ट रिकॉर्ड को बनाएगा कौन? सीएमए। क्लियर है क्या? तो क्या क्या हम लोग समझे? कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल फॉर रेगुलेटेड सेक्टर एंड अनरेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में चार कंपनी है, इफ टर्नओवर एक्सीड 150 करोड़। अनरेगुलेटेड सेक्टर में अदर देन 4 कंपनी, अदर देन इफ टर्नओवर एक्सीड 100 करोड़। कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय कॉस्ट auditor and cost auditor must be qualified cost and management accountant. Appointment of cost auditor by the board of director within 180 days from the start of financial year. Cost record कौन बनाएगा भाई? Cost record is mandatory for all the company if turnover exceed rupees 35 करोड़। टर्नओवर अगर 35 करोड़ से ज्यादा है तो क्या कराना पड़ेगा भाई? कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट। इसको कौन करेगा भाई? कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट किसको किसको नहीं कराना पड़ेगा? ऐसा कंपनी जो एक्सपोर्ट करता है, ऐसा कंपनी जो क्या करता है? एक्सपोर्ट करके 75% अपना कमाई करता है, माने वो अपने कमाई का 75% जो कमाई करता है एक्सपोर्ट करके करता है, दूसरा देश में बेचता है। ऐसे लोगों का सरकार बोलता है कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है, समझ पा रहे? एक्सेप्शन है ये, समझ रहे हैं? टोटल रेवेन्यू 75% ऑफ एक्सपोर्ट या फ्रॉम एक्सपोर्ट करके आपको 75% कमाई हो रहा तो सरकार कहता है ऐसा लोगों को कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है, ये लोगों को छूट दो, कोई कॉस्ट ऑडिट नहीं। बाहर से कमा के दे रहा है, ये लोग अच्छा आदमी है, समझ रहे हैं? दूसरा देश से कमा के दे रहा है, डॉलर कमा के दे रहा है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर एसीजेड में कोई बिजनेस कर रहा है, एसीजेड माने होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने टैक्स फ्री एरिया, तो कोई एसीजेड का स्टेटस लेके काम कर रहा तो उसको कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। तो कॉस्ट ऑडिट किसको किसको कराने का दरकार नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जो एक्सपोर्ट करके 75% कमाई कर रहा है, जो एक्सपोर्ट करके 75% ऐसे लोगों को कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। क्लियर है? कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कंप्लायंस मेंटेन हो जाएगा, मेंटेन कंप्लायंस, लॉ जो है लॉ फॉलो हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कॉस्ट का वेरिफिकेशन कर लेंगे
कि सही सही कॉस्टिंग हुआ है कि नहीं, प्राइस को तय करने में मदद करेगा, प्राइस को निकालने में मदद करेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन सही से हुआ कि नहीं, उसको करने में मदद करेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में जो भी डिफरेंस होगा उसको खत्म कर देंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या करेंगे। एक तो चैप्टर आता था अकाउंट्स में, रिकॉन्सिलिएशन वाला चैप्टर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से मिलान करते थे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का क्या करते थे, कॉस्ट में ऐसा चैप्टर था, तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब प्रॉपर समझ पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट रहेगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा। क्लियर, तो यही ऑब्जेक्टिव आराम से लिख देंगे। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्लायंस द रिकॉर्ड, समझ पा रहे, कंप्लायंस द रूल्स, उसके बाद में हो जाएगा प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट ऑडिट। एडवांटेज आएगा तो इसी में से लिख दीजिएगा, क्या एडवांटेज है, फायदा क्या कॉस्ट ऑडिट का भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हैं, ये सब फायदा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट क्या भाई, मैनेजमेंट ऑडिट है। मैनेजमेंट ऑडिट इज एन ऑडिट व्हिच इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टीम, जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा, वो लोग सही से काम कर रहा है कि नहीं सही से काम कर रहा, ये कैसे जांच किया जाएगा, मैनेजमेंट ऑडिट। माने जो लोग काम करो सही से काम कर रहे कि नहीं, नियम के तहत कर रहा है कि नहीं, ये लोग सही है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। क्या कहते हैं भाई, मैनेजमेंट ऑडिट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो मैनेजमेंट ऑडिट मींस इवैल्यूएट एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। एट कौन सा लेवल्स भाई, ऑल लेवल, मान जितने लेवल पे काम हो रहा सारे के सारे लोगों का एफिशिएंसी ठीक है कि नहीं, उसका मूल्यांकन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। समझ पा रहे हैं, लोग सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भरोसा करके छोड़ दिया जाए, चेक करना जरूरी होता है, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लोग काम कर रहे हैं, कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भरोसा करके छोड़ नहीं सकते, चेक जरूर करेंगे ये लोग काम कैसा किया, टेस्ट जरूर करेंगे काम कैसा किया, समझ पा रहे। इसको कौन सा ऑडिट कहते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। कौन सा, आंख बंद करके कभी नहीं रहना है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप भरोसा करते रह जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन अंदर से खोखला हो जाएगा, आप भरोसा करते रह जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन अंदर से खोखला। इसलिए हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट टीम का भी ऑडिट करता है, जांच पड़ताल करता है कि मैनेजमेंट टीम सही से काम कर रहा या नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। आगे बढ़ें, इसी को कौन सा ऑडिट कहते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर, इसका स्कोप क्या है, स्कोप है कि पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाना है, ये मेन स्कोप है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सही रहे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होते रहे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रहे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रहे, प्रोडक्शन सिस्टम सही हो, सेल्स मैनेजमेंट सही से हो, मटेरियल का मैनेजमेंट सही से हो, पर्सनल पॉलिसी माने कर्मचारी से संबंधित पॉलिसी सही हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही हो, बुक्स एंड रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो। तो ये स्कोप है, किसका स्कोप है, मैनेजमेंट। किसका स्कोप, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का क्या स्कोप है, पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्पज ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, प्रॉपर कम्युनिकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, सेल्स मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल पॉलिसी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लियर है क्या, मैनेजमेंट का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं, जो काम कर रहा है उसको ऑडिट होना चाहिए कि नहीं, काम सही से किया कि नहीं किया, कैसा किया नहीं किया, समझ रहे कि आंख बंद करके छोड़ दोगे, स्टाफ लगा दोगे, गायब हो जाओगे, समझ पा रहे, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा तो वैसा ही काम होगा जैसा तुम सोच रहे हो, समझ रहे हैं। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने टीम का ऑडिट करता है, समझ पा रहे हैं, अपने निगरानी में काम को करवाता है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, सुनिए। नेक्स्ट हम लोग का टैक्स ऑडिट। अच्छा, ये डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली अफेयर, महंगा पड़ता है। मैनेजमेंट को ऑडिट करोगे तो एक तो आदमी रखना होगा भाई, कॉस्टली अफेयर, महंगा पड़ता है। ये थ्योरेटिकल है, ये कहता है कि थ्योरेटिकल सजेशन है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन करता है, आदमी तो रखता ही है देखने के लिए, काम हुआ कि नहीं हुआ चेक करने के लिए आदमी रहते हैं, तो कोई थ्योरेटिकल नहीं है, समझ पा रहे। और ये लोग कहता है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, वैल्यू स्कोप। लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो स्कोप तो है ही। अरे ये लिखित नहीं होता है, बट डेली का डेली होता है, समझ रहे, वैल्यू स्कोप। आगे बढ़े, नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट।
बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाए हो उसका जांच पड़ताल होगा, उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल ऑडिट इज एन ऑडिट। समझ पा रहे हैं? विच इज द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच इज द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन करेंगे, उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट कौन सा ऑडिट है? टैक्स ऑडिट डन फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। इनकम टैक्स पर्पज के लिए जो ऑडिट कराते हैं, इनकम टैक्स के कामों के लिए जो ऑडिट कराते हैं, उसको कहते हैं टैक्स ऑडिट। ये कब लगेगा? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा जाइए तो थोड़ा करा के लाइए टैक्स ऑडिट, तब कराना होगा। ऐसे ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। समझ रहे हैं किसका बात कर रहे भाई? टैक्स ऑडिट का। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल देता है कि आपको टैक्स ऑडिट कराना है तो हमें कराना पड़ेगा। समझ रहे? अंडर सेक्शन 44 AB सेक्शन है उसका। किसका बात करें हम लोग? टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट एकदम सिंपल सा है, टैक्स ऑडिट डन फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। टैक्स ऑडिट डन फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। क्लियर आएगा तो आराम से लिखिएगा, टैक्स ऑडिट डन फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। टैक्स ऑडिट डन फॉर द ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? और इंश्योर कराएगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ है। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, माने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन हुआ और करेक्ट है, सही है। ये इस बात का श्योरिटी दे देगा। इस बात का क्या दे देगा? श्योरिटी। रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिपेंसी, जो भी ऑब्जर्व होगा लोग रिपोर्ट करेगा। माने अगर टैक्स ऑडिट होगा तो कुछ तो उसमें ऑब्जर्व आएगा, कुछ तो पाया जाएगा, उसको लोग लिख के देगा। समझ? टोटल इनकम एंड क्लेम्स फॉर डिडक्शन आर करेक्टली एंड एक्यूरेटली इंटर्ड। पता चल जाएगा कि डिडक्शन ये लोग का सही इंटर्ड किया गया है, जो क्लेम है वो सही इंटर्ड किया गया है। इसलिए टैक्स ऑडिट, लोग बहुत सारा डिडक्शन लेते हैं ना, छूट लेते हैं, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, वो सही है कि नहीं है ये पता चल जाएगा टैक्स ऑडिट कराते हैं। रेस्ट्रिक्ट द चांस ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। फ्रॉडुलेंट माने फ्रॉड का चांसेस कम रहेगा अगर टैक्स ऑडिट कराया जाए तो। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस का चांस कम रहेगा। समझ रहे हैं? और टैक्स लॉ फॉलो हो जाएगा इस तरीका से। यही ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट समझते हैं? जैसे बार बार सोशल ऑडिट वाला इशू आता है SBI के कर्मचारी लोग पे। लोग फेसबुक में लिखते हैं कि SBI थोड़ा अपना कर्मचारी को सोशल ऑडिट कराता, तमीज सिखाता तो अच्छा रहता है। लोग ऐसा कहना कि SBI के स्टाफ अच्छे से बात नहीं करते हैं, बट ये सेल टैक्स वाले लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहले नहीं अच्छे थे, अभी अच्छा स्टाफ आ गया भाई, संग काम करता है। अभी का एक दशक था कि वो काम सही से नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया काम करता है, माने जिम्मेवारी के साथ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम एक दिन बोले कि आप लोग इतने तो अच्छे नहीं थे। नहीं, हम लोग पूरा नया टीम है। हम लोग नया टीम है पूरा, इसलिए बैंक को हम लोग अच्छा बना दिए। ये लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन होता है, लोग बार बार देखते हैं सोशल मीडिया में थोड़ा सा इशू दिखाते हैं कि स्टाफ का बिहेवियर सही नहीं होता। हाँ। काम तो टोटल सही है, समझ पा रहे हैं? रूडली बिहेव सही नहीं है, तो लोग कहते हैं कम से कम थोड़ा सा तमीज का भी प्रैक्टिस करवा देता तो अच्छा होता। लोग लिखते हैं ऐसा, बात नहीं, लोग ऐसा मीम्स बना के लिखते हैं कि थोड़ा तमीज का भी प्रैक्टिस करवा देता है। SBI जैसे काम बढ़िया करता है तो हाँ वही लोग लिखते हैं। समझ रहे? तो सोशल ऑडिट हर संस्था का होना चाहिए। सोशल ऑडिट हर संस्था का होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं तो स्टाफ लोग टेढ़िया तरीका से बात करता है, सही से नहीं बात करता है, तो मालूम कैसे चलेगा सोशल ऑडिट से? समझ पा रहे? जाइएगा तो स्टाफ ही आपको उल्टा पुल्टा झाड़ देगा, उल्टा पुल्टा बोल देगा। समझ पा रहे हैं? लोग कहावत नहीं बोलते हैं कि चाय से ज़्यादा कितनी गर्म है, वो वाला कहानी हो जाता है ये सोशल ऑडिट में। समझ रहे हैं? तो सोशल ऑडिट करवाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के साथ एथिकल बिहेव कर रहा कि नहीं, सही से बिहेव कर रहा कि नहीं कर रहा, इसको जांच करने के लिए सोशल ऑडिट करवाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझे हैं क्या बोले? हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता उसका बिहेवियर वैसे ही रहता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम कौन सा ऑडिट कहते हैं? सोशल ऑडिट। आप अपोलो में जाइएगा तो उनका स्टाफ लोग बहुत सिस्टम में आपसे बात करेगा। समझ पा रहे? आपको इंपॉर्टेंस देगा, आपको महत्व को फील कराएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग कौन सा ऑडिट कहते हैं भाई? सोशल ऑडिट। क्योंकि उन लोगों को तमीज ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा बात सिखाया जाता है, नहीं तो तुरंत उल्टा पुल्टा बोल देगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें? सोशल ऑडिट। मोहित सर के पास जाते थे स्टाफ लोग, कैसा था? उल्टा पुल्टा बोलता था लोग। हम लोग भी जाते थे पढ़ने तो बोलता था लोग, अरे गाली क्यों दे, गाली तो स्टूडेंट मारने लगेगा ना। रूड बिहेव सही नहीं था, बिहेव सही नहीं, बट फिर भी बच्चा पढ़ता था क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसलिए बच्चा पढ़ता था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
वो स्टाफ का बोला ठीक है, इससे क्या बात करना है, पैसा दे के एडमिशन करा लेना है, पढ़ना तो टीचर से है बोल के चल जाता था। लेकिन स्टाफ लोग का बिहेवियर सही नहीं था, और ये बात सर को नहीं मालूम चल पाता था। ये बात मालूम चलता तो वो लोग का हिसाब हो जाता, नहीं मालूम नहीं चल पाता था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? सोशल ऑडिट। समझ रहे हैं? तो सोशल ऑडिट का मतलब स्टाफ सही से बिहेव कर रहा है या बिहेव नहीं कर रहा है। समझ गए क्या बोले? उसी चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाएगा, एथिकल बिहेवियर है कि नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं सोशल ऑडिट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? पक्का? अब आपको कैसे पता चलेगा? तो चेक करिए उसको, चेक करिएगा उसी को ना ऑडिट, सोशल ऑडिट कहना है। चेक करिएगा, कैसे पता चलेगा? जैसे बात नहीं, जैसे आप हमारे यहाँ से एडमिशन करा के जाइएगा तो फिर तुरंत थोड़ा देर बाद कोई दूसरा स्टाफ फ़ोन कर लेगा, चाहे हम ही फ़ोन कर लेंगे कि सर एडमिशन हुआ है, बिहेवियर कैसा था, नहीं था, बातचीत करने का तरीका सही था, आप कितना नंबर दीजिएगा 10 में, ऐसे पूछा जाता है। फिर कितना पैसा दिए थे, हो सकता है कि पैसा दिया कुछ और, लिखा कुछ और, लिया कुछ और। समझ रहे हैं ना? तो तुरंत पूछ लिया जाता है, गड़बड़ होगा तुरंत कैच हो जाएगा। समझ गए? तो ये कैसे मालूम चलता है? सोशल ऑडिट। या किसी को कुछ खराब बिहेवियर लगता है तो आके बोलता है कि देखिए ना मैम हमको ऐसा बोल दी, तो फिर समझाया जाता है कि नहीं बोलना है। समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है। इसको क्या कहते हैं? सोशल। क्लियर है क्या? तो सोशल ऑडिट डन फॉर द social and ethical performance of the organization. Social audit done for the social and ethical performance of the organization. It is check and report on social and ethical performance of the organization. It is optional. It is optional है, करा भी सकते, आप नहीं भी करा सकते, आपका मन है, बट कराना चाहिए, ये अच्छा चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव है कि असेसमेंट ऑफ गैप्स बिटवीन नीड्स एंड अवेलेबल सोर्सेस। लोग क्या चाहते हैं हमसे, लोगों को क्या चाहिए, वो गैप का मालूम चल जाता है, उस गैप को फिलअप कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा लेकिन इसका स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, बोल देता है। मतलब एक गैप हो गया एक, तो इस गैप को फिलअप कैसे होगा, आपको मालूम चलेगा तब तो। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता रहता है, इससे सबको मालूम रहता है कि मेरा भाई टीम सही से काम कर रहा है। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, काम सही से होता है। एफिशिएंसी माने क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना। इफेक्टिवनेस माने सही समय पे काम होना, सही तरीके से काम होना। तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, पॉलिसी का आपका ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी डिसीजन सही होगा, निर्णय लेने वाला सिस्टम आपका सही से रहेगा। समझ पा रहे हैं? और एस्टिमेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आपको उसके हिसाब से अवसर मिलते रहेगा। आप कस्टमर को बढ़िया से बात करिएगा, बढ़िया से आप व्यवहार रखिएगा, तो आपका अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है। खराब से बिहेव करिएगा, आपका अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव है? असेसमेंट ऑफ गैप्स बिटवीन नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सिक्योरिटी ऑफ वेरियस पॉलिसी डिसीजन, एस्टिमेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? इसी को हम कौन सा ऑडिट कहते हैं? सोशल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? क्लियर है? तो सोशल ऑडिट इज डन फॉर द social and ethical performance of the organization. It is check and report. It is check and report. समझ पा रहे? social and ethical performance of the organization. चेक करेगा और रिपोर्ट करेगा कैसा परफॉर्मेंस है। इट इज ऑप्शनल, मन करे तो कराइए, ना मन करे मत कराइए। क्लियर है? प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है भाई? प्रोप्राइटरी ऑडिट ये सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हम लोग के लिए नहीं, सरकार के ऊपर लागू होता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक रेशनैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नॉट। इस सरकार के लिए एक तरीका का ये ऑडिट है जिसमें ऑडिटर चेक करेगा कि जो खर्चा ये किया ये जेन्युइन खर्चा है कि नहीं, एज पर लॉ है कि नहीं, फालतू का खर्चा तो नहीं है, झूठा खर्चा तो नहीं लिख दिया है, सच में ऐसा काम किया कि नहीं किया, ये सब चेक किया जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी ऑडिट। समझ रहे हैं? ये जो खर्च करता है सरकार, तो इसको भी चेक करने वाला टीम बैठा हुआ है। समझ रहे हैं कि भाई ये लोग चेक करता है, चेक करता नहीं है लोग, तो बनाएगा विश्राम स्थल, तो गली तोड़ के बनाएगा, तो कहीं पे कुछ लाइट लगवाएगा। अरे नेता लोग, तो उसका फोटो खींच के भेजना पड़ता है। समझ पा रहे? बजट भेजना पड़ता है, वहाँ मिलाता है लोग, सही दाम मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, नहीं तो ये तो कुछ भी लिख देता लोग ना। अगर नहीं मिलाया जाता तो लोग क्या करता? कुछ भी लिख देता। समझ रहे हैं? लेकिन आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, काम के साथ आपको अमाउंट बताना होगा, वो लोग एस्टिमेट करता है।
तो वैसे ही साल भर पे जो सरकार खर्च किया है उस खर्च को चेक करता ऑडिटर कि खर्चा सही में किया है कि नहीं किया, रेशनल था कि नहीं था। इसी को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक एक्सपेंडिचर, रेशनैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम और नॉट, माने जो खर्च किया वो रेशनल है कि नहीं, सही है कि नहीं। समझे? ये हम लोग के ऊपर लागू होगा, गवर्नमेंट के ऊपर। आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा खर्चा वैसा करिए। समझ पा रहे हैं? आपका नहीं चेक किया जाएगा, ये किसका चेक किया जाएगा? सरकार का। समझ गए क्या बोले? क्लियर है? इट इज एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। क्लियर? आगे बढ़ें, बोलिए। अब जैसे मान लीजिए आप अपना घर में एक एसी का दरकार है, 2 एसी लगाए हैं, तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा आप समझिए, समझ गए, उसमें कोई आपको बोलने वाला नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा करेगा तो चेक हो जाएगा कि एक का दरकार है, 2 को क्यों, समझ रहे? चेकिंग हो जाएगा तुरंत। समझ रहे? इसी को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। आगे बढ़ें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि टू फाइंड आउट रेवेन्यू लीकेज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग पैसा गड़बड़ कर रहे हैं? रेवेन्यू लीकेज ना। हाँ, रेवेन्यू, कमाई वाला पैसा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है लोग, ये पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं? टू चेक द एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड सही से यूज हुआ कि नहीं, सही से बांटा गया कि नहीं बांटा गया। टू आइडेंटिफाई द वेस्टेज, नुकसान को पहचान पाएंगे कितना नुकसान हुआ। टू चेक द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित में काम हुआ है कि नहीं। समझ पा रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम जब इंडिया में हुआ था तो बलून फुलाया था, तो लिखा था 2-2 करोड़ का बलून फुल उड़ाया है, ऊपर में सजावट किया था। टिश्यू पेपर लिखा था कि एक टिश्यू पेपर, एक पीस 10-10 रुपया का है। एक पीस टिश्यू पेपर का दाम 10 रुपया होता है, ऐसे से। हाँ, एक पीस का लिखा था दाम। समझ पा रहे? ऐसे करके लिखा था। ऑडिटर जब पकड़ा तो पूरा एकदम दूध का दूध, पानी का पानी। समझ? तभी तो भंडाफोड़ हुआ, और ऑडिटर ही पकड़ा था इस चीज़ को। आई किसका बात किया? टू चेक द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में काम हुआ कि नहीं हुआ। टू चेक द इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी, माने जिस चीज़ के लिए काम किया गया उसके हित में है या नहीं। टू इंश्योर द ट्रांजेक्शन एज पर स्टैंडर्ड, और जो नियम बनाया गया है, जो नियम के हिसाब से होना चाहिए, उस नियम के हिसाब से खर्च हुआ कि नहीं। समझ रहे? ये सब चेक किया जाएगा। कहाँ पे? प्रोप्राइटरी ऑडिट। कहाँ पे भाई? प्रोप्राइटरी ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट रेफर्स टू ओवरऑल रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस का चेक किया जाएगा, पूरे परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, काम सही से हुआ कि नहीं हुआ। इसको कौन सा ऑडिट कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट। कौन सा? परफॉर्मेंस ऑडिट। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑपरेशनल वीकनेस पता चल जाएगा आपको। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या ड्रॉबैक्स है वो पता चल जाएगा। एम्प्लॉय कैसा नुकसान, क्या है, क्या दिक्कत है, एम्प्लॉय कैसा सोचता है, एम्प्लॉय का मोरल चेक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एरर फ्रॉड कुछ हुआ रहेगा, समझ पा रहे, तो पता चल जाएगा। ये सब फायदा है किससे? परफॉर्मेंस ऑडिट। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट इज डन फॉर द, क्या चीज के लिए? सुनो, एनवायरमेंटल ऑडिट इज डन बाय एनवायरमेंट एक्सपर्ट। एनवायरमेंटल ऑडिट को कौन करेगा? एनवायरमेंट एक्सपर्ट। टू चेक द पोल्यूशन अंडर द परमिसेबल लिमिट और नॉट। ये लोग चेक करते हैं कि पोल्यूशन परमिसेबल लिमिट में है कि नहीं है। मैंने जो पोल्यूशन छोड़ रहे हो, समझ रहे, वातावरण में हो, परमिसेबल लिमिट में छोड़ रहे हो कि नहीं, ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं छोड़ रहे हो। समझ रहे हैं? ये सब एनवायरमेंटल ऑडिट के तहत चेक किया जाए। देखते हैं ना, गाड़ी चलता है तो एक प्रॉपर अमाउंट में ही धुआं निकलना चाहिए। ज़्यादा जिसका धुआं निकलेगा तो पुलिस पकड़ लेगा, केस दे देगा, बोले गाड़ी का इंजन सही करा। ऐसा कोई गाड़ी चलता है जो एकदम धुआं मार के पूरा रास्ता अंधेरा कर दिया? 28 नंबर बस है, तो काला रंग का पूरा बस है। अरे तो केस भी खाता होगा, पुलिस होता नहीं होगा उसको। समझ रहे हैं? इसी को हम कौन सा ऑडिट कहते हैं भाई? एनवायरमेंटल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? एनवायरमेंटल ऑडिट। इसे कहते हैं। एक तो डिफरेंस है कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट का। आइए माफ करते हैं, बुक पढ़िए। नो नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट।